सबरी का चरित्र आपने सुना। सबरी घर छोड़ के भाग गई। जब सबरी घर छोड़ के भाग गई, न मैका है, न पिता है, न भाई है, न बहन है, न परिवार है। जब कोई नहीं तो गुरु की आसरा में। नाभादास के कोई है नहीं। गुरु जी की सेवा करने लगे और इतनी भयंकर सेवा किया भैया, इतनी भयंकर सेवा किया। गुरु जी पूजा करते हैं मानसिक, एक पूजा होती है कर्मणा और एक पूजा होती है मानसिक। कर्मणा वाले में कर्म करे परी और मानसिक में यहां मनहम लड्डू खाओ। बहुत लोग ऐसे मनहम लड्डू खावा कर। एक जने हमसे पूछला, हमको बोले रहन वीडियो में यहाँ, तो हम कहा लगे कि हमसे कोई आदमी मिल ले और चाहे जहाँ गाड़ी चलावा जाए हर 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 जत्ती दम हो, एक्सीडेंट कब हो भाई नहीं करी। वो आदमी को दिमाग में डारे रहा हो। सही तुम्हारा मुलाकात हो गए। काला गुरु जी रुको, हमका वो मंत्र बताओ। हम कन कौन मंत्र बताए? काला गुरु जी आप कहो कि चाहे अमीनाबाद डंडहिया बाजार में 200 के स्पीड बस चलाओ जाए और लड़बई नहीं करी। तो हमने कहा इस सुनो, बस की बातें खत्म करो। कुर्सी वाले रोड पर तुम ट्रेन चला दो, अगर लड़ जाए तो हमसे मिलो। काला गुरु जी तो बहुत मजेदार हो तुम। हम कहा चिड़ैया न लड़ी, लेकिन लेकिन एक बात है भैया, जौन काम कर्म अगर हम आप दुनिया में आए हैं और कर्म करोगे तो उसका फल मिलेगा। बढ़िया कर्म करोगे तो बढ़िया फल मिलेगा, गलत काम करोगे तो उसका फल मिलेगा। कर्म करोगे तो उसका कुछ ना कुछ आंसर, भाई सवाल लगाई हो तो उसका उत्तर और अनुत्तर को निकलेगा। या तो कर्म करना बंद कर दो। गाड़ी चलाओगे कहूँ लड़ी सकत है तो भैया रोड आवे करे, क्योंकि तुम 100 ग्राम पियो को ना पूरा क्वार्टर पिए चल रहा है, लड़ भी सकती है। हाथन से कोई काम करियो खतरा। मोटरसाइकिल चलाओ, चाहे बस चलाओ, चाहे ट्रेन चलाओ, लड़ जाओ हमसे मिलो, लेकिन रोड अपना चलाओ। जब खाना खाए कहीं और संजग रजाइम चलायो। मन है ना भाई, ओढ़े लो रजाई आराम से, और बस मन है मोटरसाइकिल हर जा रही, लड़ जा कहो मिलो। मन से कोई काम करी हो तो एक होती है कर्मणा पूजा और एक होती है मानसिक पूजा। अग्रदास बाबा जो है पूजा करते हैं मानसिक। कर्म से भैया बहुत मेहनत है। सवेरे नहाओ, कहो फूल लाओ जाए, अभी शायद पर तुलसा पाती सब बरे परे, पता नहीं की के घर में मिले। तब पाती लो, तब सालिग्राम गपा गप न हुआ हो, तब दुनियादारी करो, तले तुम्हारी दशा खराब। फूल माला पहिराओ, दुनियादारी भोग लगाओ, तो इतना काम में तो 2 घंटा काम है कि नहीं है। और कर्मणा मन से बढ़िया स्नान करके बैठ जाओ, अब बस भगवान का नहवा रहे, नहवा दिया, चंदन लगा दिया, तुलसी पाती अर्पित कर दिया, तो दियम बस तो गोविंदम भोग लागा, बस धूप बत्ती लगावे लगे 1 मिनट हम पूजा। लेकिन जब अग्रदास बाबा पूजा करते थे तो नाभादास अपने गुरु की सेवा कतनी करते मालूम? नाभादास सेवा इतनी करते हैं कि जब गुरु जी पूजा करते हैं तो गर्मी के मौसम है तो गुरु जी के मस्तक में पसीना आ जाता है, तो नाभादास धीरे धीरे पंखा चलावे, मोर पंख। एक दिन की बात है, देखो भैया, अग्रदास बाबा का एक चेला था, बहुत उद्योग व्यापार पति। वो बाहर से आ रहा था, बहुत सारा धन वैभव ले, और वो बीचों बीच समुद्र में पहुंचा नाव पर। तो जब पहुंचा बीचों बीच समुद्र में तो उसकी नाव डगमगाने लगी। जब नाव डगमगाने लगी तो नाव की का ले ऐसे समय
या तो आदमी लिया है गुरु जी का नाम या तो लिया है भगवान का नाम। तो उसने गुरु जी को आदेश लगाया, गुरुदेव गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाए हो, आगे भी निभा देना। माया में फंस के गुरुवर मैं तुमको भूल जाऊं। स्वामी मैं तुमको भूल जाऊं। पर नाथ तुम हमारे हमको न भुला देना। से चेला ने आवाज लगाया, गुरुजी हमारी नाव डूबी जा रही, हमारी नाव को बचाइए। और गुरुजी मन में भैया आसन लगाए। गुरुजी करे कहा जा रहे मालूम? गुरुजी जा रहे थे भगवान के गले में माला पहनावे। माला पहनावे जा रहे तो गुरुजी का हाथ कांपे। गुरुजी के हाथ कांपे तो नाभादास ने सोचा कि रोज गुरुजी जब पूजा करते थे तो स्वस्थ बैठे रहते थे, और आज गुरुजी का शरीर कांप रहा है और भयभीत लग रहे हैं। तो नाभादास ने उस समय ध्यान किया और भगवान से प्रार्थना किया, प्रभु अगर मैंने अपने गुरु की सच्ची भक्ति किया है तो हमें यूं जरूर पता लग जाए कि मेरे गुरुजी का हाथ कांप कहे रहा। जैसे इतना ध्यान किया तो नाभादासी का पूरा पता लगा, पूरा अल्ट्रासाउंड होगा पूरा अल्ट्रासाउंड एक्सरा सब होगा काट। पर नाभादास ने देखा कि मेरे गुरु भाई पर यह संकट है। तो भाई ने गुरुजी को याद किया, इसलिए गुरुजी चक्कर पड़े। इसीलिए गुरुजी चक्कर में पड़े हैं। उस समय नाभादास बोले, देखो भैया ये आए गुरु भाई, ये है गुरु भाई। नाभादास ने कहा प्रभु, भगवान से विनती किया और कहा प्रभु बारी बढ़ाओ, कहा प्रभु भगवान से कहा प्रभु अगर मैंने अपने गुरु की सच्ची भक्ति किया है तो जितनी मैंने भक्ति किया है सारी भक्ति का फल, सारी भक्ति का पुण्य मेरे गुरु भाई में जुड़ जाए और मेरे गुरु भाई की नाव सहजतम पार हो जाए। अब जैसे नाभादास ने अपना पुण्य जोड़ा तो अब गुरु जी का वो चेला का नाव बढ़िया चलने लगा। तो गुरु जी एकदम कांप स्वस्थ हो गए। उसी वक्त गुरु जी जब पूजा करके उठे तो नाभादास के सर पर हाथ फेर दिया, सर पर हाथ फेर दिया और गुरु जी बोले बेटा तुम हमसे बड़े हो, तुम हमसे बड़े हो। नाभादास बोले गुरु जी हम तो तुम्हारे चरणों के सेवक हैं, हम काहे बड़े हैं। नहीं नहीं बेटा तुम हमसे बड़े हो इसलिए कि जो शक्ति हमारे में नहीं थी वो भक्ति तुमने हमसे प्राप्त कर लिया। जौन शक्ति हमारे शरीर नहीं रहा है वह तुमने हमारी सेवा से प्राप्त कर लिया। बेटा एक काम करो, अपना नाम रोशन करो, कोई ऐसा ग्रंथ लिखो जिससे लोग पढ़ें और पढ़ने के बाद तुम्हारा जयकारा बोलें। नाभादास रोवेला गुरु जी, नाभादास रोने लगे, बोले गुरु जी
मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं, आप जानते हो जिस दिन जन्म हुआ उसी दिन मेरी मैया ने हमको जंगल में फेंक दिया, मैं क्या भजन कर सकता हूं। गुरुजी ने कहा सुन बेटा, अगर तुम पढ़े लिखे नहीं हो, आशीर्वाद तो हमारे साथ है, लेकर के कलम बैठो और जब तुम लिखना शुरू करोगे तो तुम्हारे कलम पर आकर के सरस्वती बैठेगी, कलम पर आकर सरस्वती बैठेगी और जौन तुम चरित्र लिखे हो चरित्र तुम्हारे सामने आ जाएगा। नाभादास लेके कलम बैठे भैया तो पूरा एक ग्रंथ लिख दिया, करिया अक्षर भैंस बराबर। इस ग्रंथ का नाम है भक्तिमाल। भक्तिमाल जैसे ग्रंथ का रचना नाभादास ने किया था। जितनी लोक कथाएं आती भक्तों की कथाएं, इन सब के लेखक है नाभादास।